हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह मेरे पीछे का गार्डन है और हम लोग शहर में एक गांव के स्टाइल में रहते हैं। हम लोग तो झारखंड में रहते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में रहते हैं, पर हम लोग शहर में एक गांव के स्टाइल में रहते हैं। गांव क्योंकि हम लोग बचपन से गांव जाते नहीं थे, पापा हम लोग के लिए शहर में एक गांव के स्टाइल का ही घर बना दिए, जिससे हम लोग को गांव की कमी फील नहीं हो। हम लोग को गांव बहुत पसंद है। जाते थे, एक बार शायद गए थे तो बहुत अच्छा लगता है। गांव में पूरी हरियाली हरियाली, हवाएं चलते रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग को गांव जाने का मौका ही नहीं मिलता था बचपन से, क्योंकि घर में माँ नहीं थी, पापा ड्यूटी जाते थे तो हम लोग को कोई ले नहीं जाता, इसलिए हम लोग कभी गांव गए नहीं और शहर में ही रहे। तो शहर में हम लोग को कमी ना हो, गांव की कमी ना फील हो, इसलिए मेरे पापा शहर में एक गांव के स्टाइल में घर बना दिए हैं। हम लोग के गार्डन में 5-6 मैंगो की पौधे हैं और 2 कोकोनट के मनी पेड़ है। इसलिए हम लोग की इतनी आम और नारियल हो जाती है कि हम लोग दूसरे को देते हैं। खुद तो उतना खा नहीं सकते, इसलिए हम लोग सभी को देते रहते हैं। और आज भी हम लोग के घर में सब आई हुई थी, वो तोड़ करके ले गई, क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते। गांव हम लोग जाते, एक बार गए थे तो जाते तो खाते, वैसा हम लोग को कभी लाइफ में मौका ही नहीं मिली रहती थी, तो मैं गांव कैसे जाऊं। मुझे गांव बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे गांव जाने का मौका ही नहीं कभी मिलता है। अब मैं छोटे वाले भाई को लेकर के कैसे जाऊंगी अब, क्योंकि वह ले जाने लायक नहीं रहता है। ट्रेन में उसको ले जाना मुश्किल, उतारना मुश्किल, कहीं जाना मुश्किल, किसी का घर में रहना मुश्किल, सब चीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको लेकर के नहीं जा सकते हैं कहीं, इसलिए हम लोग घर में ही। यूट्यूब पे आई थी कुछ कारणवश, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाई, मुझे वैसा मौका ही नहीं मिला कि मैं घर से बाहर जाऊं और कुछ कर पाऊं अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ऐसा कुछ मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन आ गया था घर का कि मैं घर में कैद होके रह गई और मुझे कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि घर में जब एबनॉर्मल एक इंसान होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। मैं तो बहन थी, लेकिन जो माँ रहती है उसे तो और भी अजीब फील होता है, क्योंकि वो समाज भी उसे बोलते रहते हैं, घर के लोग भी बोलते हैं कि कैसा बच्चा है, कैसा ये है, और समाज भी बोलता है इनके बच्चा कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ऐसा है तो एबनॉर्मल है, ऐसे करके सब लोग बोलते हैं माँ को। तो जिस माँ के बच्चे होते हैं उसे तो बहुत ही दर्द फील होता होगा कि मेरे भगवान ने मुझे ऐसा बच्चा क्यों दिया। और पर हम लोग को माँ थी नहीं, हम लोग को अपने भाई में ऐसी कभी ये नहीं लगी कि भगवान ने हम लोग को ऐसा क्यों दिया है। हम लोग को भगवान ने एक मौका दिया है कि ऐसे बच्चे को भी हम लोग सेवा कर सकें। भले मेरे से वो छोटा है, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत उसका हिफाजत किया। ऐसे वो किसी काम के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता अपने से, ना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं। हम लोग को नहाना खिलाना सब हम ही लोग को पड़ता है, लेकिन फिर भी है ऐसे उसकी एक तरफ की कुछ भी सूखी नहीं हुई है। देखने से बाहर से नहीं लगेगा कि उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वह ना चल सकता है, ना पकड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सर से पैर तक की एक तरफ की पूरी नस ही सूख चुकी है। इसलिए वो कुछ काम के लायक नहीं है। एक तरफ से वो ठीक है, उस बॉडी उसकी सूखी नहीं है, लेकिन वो किसी काम के लायक नहीं है। तो ऐसे घर में जब सदस्य रहेगा और वो कभी भी गिर जाता है, कभी भी सर फूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप बाहर जाके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और भाई के लिए भी, क्योंकि
भाई तो कमा सकता नहीं है, किसी कंडीशन का है नहीं, तो मैं ही थोड़ी बहुत कमाती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कमाती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो ट्यूशन में उतनी ज़्यादा मुझे पैसा नहीं आता है। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई थी कि मुझे एक तो मानसिक शांति भी मिलती है यूट्यूब पर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बैड कमेंट पास करते हैं, पर बैड कमेंट से कुछ नहीं होता है। वो बैड कमेंट 5% लोग पास करते हैं, 95% लोग सपोर्ट करते हैं। यदि 5% लोग गंदे हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। आप अच्छे भी काम कीजिएगा तो लोग बुरा बोलेंगे, और बुरा भी काम कीजिएगा तो लोग बुरा बोलेंगे ही। इसलिए उस गंदे जो बोलते हैं, बैड कमेंट पास करते हैं, उस पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी है, उसकी संस्कार वैसी है, इसलिए वो लोग बैड कमेंट उस तरह का पास करके बहुत खुशी महसूस करते हैं। पर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये घर की सोच समझ और परवरिश को प्रकट करती है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे खुशी है कि मैंने परिवार को पूरा सपोर्ट किया। बचपन से जब से मेरी माँ गई है, तब से मैं पूरे परिवार को ही देखी हूँ, संभाली हूँ। गलत मैंने आप जैसे सभी को सपोर्ट करते हैं, वैसे मेरे को भी सपोर्ट कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी जो ज़िंदगी में मैंने खोया है, कुछ पा ही नहीं हूँ। मैं वो सारे यूट्यूब के माध्यम से पाना चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी, ईमानदारी से मेहनत करूँगी, पर मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। जो ख़राब भी करते हैं उसके बारे में भी नहीं बोलती, जो अच्छा करते हैं उसके बारे में भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ख़राब जो करते हैं वो अच्छी बात नहीं होती है। सब अपनी मेहनत करके ही यूट्यूब पे आते हैं, कोई बिना मेहनत का नहीं आता है। और कोई लाइफ में सक्सेस होता है तो बिना मेहनत का नहीं होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी वो आगे जाते हैं, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। दिमाग की भी ज़रूरत होती है, तो बिना मेहनत किए दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद उसमें दिमाग लगाते हैं। पहले दिमाग लगा के मेहनत नहीं किया जाता है, पहले मेहनत करके तब दिमाग लगाया जाता है। इसलिए सब लोग जैसे आए हैं उसी तरह मैं भी आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उषा एक आशा चैनल को देख कर के, क्योंकि वह बहुत मोटिवेशनल काम करती है। और पहले तो वो यूट्यूब पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आई थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत भगवान ने पूरी कर दी, तो अब वो समाज की ज़रूरत पूरी करती है और सबकी हेल्प करती है। जो भी लोग उसे पैसा देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो एक ईमानदारी के साथ सबकी मेहनत करती है और सबको देती है और सबकी मदद करती है। भगवान उसे बहुत आगे बढ़ाए और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए मुझे उसी को देख कर के एक मोटिवेशन हुआ कि मैं भी ये काम करूँगी, क्योंकि मैं उसी की तरह बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ईमानदार है और बहुत अच्छा काम करती है। भगवान उसे बहुत आगे बढ़ाए, ये मेरी उससे भगवान से दुआ है। आप लोग भी मुझे उसी की तरह सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, समाज का कुछ करना चाहती हूँ। घर के लिए तो मैंने बहुत किया, अपने लिए लाइफ में कुछ भी नहीं की, लेकिन घर के लिए मैं बहुत की। अब मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए भी करूँ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।